शिव शक्ति प्रकट होते हैं और मिलन की इच्छा होती है, तब ज्ञान प्रकट होता है और ज्ञान आता है तो फिर सृष्टि की रचना, क्योंकि क्रिया प्रारंभ होती है। कभी कभी ज्ञान पहले जागता है तो ज्ञान की तलाश होती है। यह आध्यात्म और भौतिक संसार पर निर्भर करता है। फिर उस इच्छा से ज्ञान और ज्ञान से क्रिया उत्पन्न होती है। तब मंत्र रूपी ध्वनि पैदा होकर सृष्टि उत्पन्न करती है। इसीलिए कहा गया है कि मंत्रों से ब्रह्मांड बना है। पर जानेंगे कैसे? पहला सवाल है, इस शिवरात्रि पर ऐसा कौन सा मंत्र जपें जो कुंडली जागृत हो जाए? और मैं भी हर साल एक ही वीडियो डालता हूँ, पर क्यों डालता हूँ लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि वो मंत्र शास्त्रों में नहीं है, वो मैंने बनाया था। पर आज उस मंत्र में ऐसा क्या छुपा है जो आज भी लोगों की कुंडली जाग जाती है? थोड़ा सा शास्त्रों से समझेंगे। इच्छा, ज्ञान, क्रिया, ये 3 कोणों से बनी हुई सृष्टि योनि है। और सृष्टि तंत्र कहता है कि आदि परा स्वर रूपी शक्ति है और शिव व्यंजन रूपी शक्ति हैं। तो जब 2 शक्ति ब्रह्मांड में मिलती हैं, यानी जब ब्रह्मांड में व्यंजन रूपी लिंग और स्वर रूपी योनि का मिलन होता है, तब शक्ति बनती है और उससे मंत्र बनते हैं। कैसे? जैसे कि का, की, कू, के में जब तक ई, ऊ, आ जुड़े हुए हैं तब तक वो अर्थ समझ में आ रहे हैं कि इसका, उसका। लेकिन यदि हम एक मिलन शब्द में से ई की मात्रा हटा दें तो वो मलन बन जाएगा। ऐसे ही शिव में से जब ई हटा देते हैं तो वो शब बन जाता है, यानी बिना स्वर के, बिना शक्ति के संयोग किए हुए शिव अधूरा है। तो स्वर से ही मंत्र बनते हैं। अब समझे? ऐसे ही यदि ओम में से ऐंग शब्द हटा दूं तो ओम भी ऊ बन के रह जाएगा। ओम का भी कोई अर्थ नहीं। अब आज सारे यूट्यूब वाले जान गए होंगे कि सृष्टि में मंत्र कैसे बने। शिव मैटर है या शक्ति ऊर्जा है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो कुछ साल पहले मैंने जो मंत्र डाला था, जो आज भी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पर, उससे लोगों की कुंडली जाग जाती है। पर कैसे, मैं इस बात को बताता हूँ। और ये जो मंत्र है, जब इसको हम पढ़ते हैं तो ये मन को एक करता है। ध्यान में हम जो मेहनत करते हैं, कुंडलिनी जो मूलाधार से चलती है, वो सुषुम्ना के द्वारा ही दोनों ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए होती है। अब वो आप ध्यान किसी भी तरीके से करो, जब आपके दोनों ब्रेन कंट्रोल होते हैं तभी आपकी सुषुम्ना चलती है, क्योंकि वो एक बिंदु पर आते हैं और तब आप टेलीकाइनेसिस जैसी चीजें करने लग जाते हो। क्योंकि संसार मोह माया है, ये राइट में भरी रहती हैं बातें। और राइट ब्रेन को यदि लेफ्ट ब्रेन ने समझा दिया बहुत अच्छे से, तो वो आदमी दुनिया से विरक्त हो जाता है। कुछ लोग ज्यादा फीलिंग कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो सन्यासी हो जाते हैं या घर छोड़कर निकल जाते हैं। इसलिए मैंने जो मंत्र बनाया था, ये आपको हेलोसिनेशन से बचाता है, जो सत्य है उसे उजागर करता है। क्योंकि ओम का उच्चारण होता है दोनों ब्रेन में जाता है। जब शिव का उच्चारण होता है तो लेफ्ट ब्रेन में सक्रिय होता है। जब शिवाय बोलते हो तो राइट ब्रेन सक्रिय होता है। और नमः से आप दोनों का संयोग करते हो, क्योंकि फ्रिक्वेंसी बहुत कुछ कर सकती है। भगोने में आप एल्युमिनियम के जब चम्मच घिसोगे तो वो ध्वनि आपसे बर्दाश्त नहीं हो सकती है, तो वो ध्वनि ही। तो म्यूजिक, संगीत आप पर बहुत बड़ा असर डालता है, चाहे वो आपका खुद का गाया गीत हो या खुद के बोले हुए मंत्र हो। और जब तक एकता नहीं आती तब तक हम बोलते हैं मैं हूँ, मेरा मन ये कहता है, आज मुझे ये चीज ऐसा बोल कर गई। ये सब शून्य होता है, तभी सुषुम्ना आपकी चलती है। इसलिए कहा है मैंने, ओम शिव शिवाय नमः। इस मंत्र का आप शिवरात्रि पे ध्यान कर सकते हो। अब थोड़ा सा इस बात को और समझेंगे, शिव और शक्ति को थोड़ा और आगे समझते हैं। अनुकुस्या सया देवस्य कुल प्रथा शालिनी कोलिकी सा पराशक्ति रवि युक्तो यथा प्रभु। मंत्रलोक नामक ग्रंथ में ये श्लोक आपको मिल जाएगा। तृतीय अहिर का एक श्लोक है। इसमें कहा गया है कि शिव अकुल है, उत्पन्न नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि शिव सब है, यही बात इसमें कही गई। तंत्र लोक में यानी शिव अकुल हैं, कुछ उत्पन्न नहीं कर सकते। कब तक? जब तक शक्ति कोलिकी यानी कुल को उत्पन्न करने के लिए शिव से नहीं मिलती। शिव अकुल है, शिव मैटर या पदार्थ हैं, इस भ्रम में मत आ जाना। तो फार्मूला ही अलग है। आध्यात्म के पेड़ के पत्ते गिन लो तो आध्यात्म को नहीं जान सकते। अगर आध्यात्म परमाणु है, उसके लिए आपको परमाणु ही होना पड़ेगा, उतनी सूक्ष्म दृष्टि रखनी पड़ेगी। तो भ्रम में मत पड़ना। यानी संसार में जब तक शक्ति कौल की संपूर्ण अवस्थाओं से श्रृंगार करके अपनी हर अवस्था को शिव को समर्पित ना कर दे, तक शक्ति स्वयं को शिव को सौंप नहीं देती, तब तक कुल अवस्था नहीं लाती। और जब शक्ति पूरे श्रृंगार सारी अवस्थाओं के साथ शिव को समर्पित करती है, तब वो कौल की कहलाती है।
ये तंत्र लोग कहता है। जब शक्ति रूपी राइट का ब्रेन लेफ्ट के रूपी शिव ब्रेन से संयोग करता है, मिलन करता है, तब शक्ति कोल की अर्थात सारी अवस्थाओं को धारण करके मिल जाती है और फिर हमारी सुषुम्ना चलने लगती है और हम कुछ अद्भुत चीजें करने लग जाते हैं। तब जाकर हमारी जो दो चेतनाएं है ना, मैं हूँ, हमें दो होने का एहसास होता है, एक समान संभोग होता है। ओशो वाला संभोग से समाधि नहीं, तब अंदर की मैं, मेरा ये भाव शून्य होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है। ब्रह्म कोई पदार्थ नहीं है, रिक्त स्थान जिसमें 97 से ज्यादा गैलेक्सी हैं, उसको ब्रह्म बोला गया है। शिव और शक्ति कुछ उत्पन्न कर पाते हैं, यानी इसमें तब सृष्टि का निर्माण होता है जो ये आप खालीपन देखते हो। मैं भी जब हीलिंग देता हूँ तो किसी भी देश में कोई भी आदमी बैठा हो, स्त्री हो पुरुष हो, उससे ऊर्जा को इंटेंगलमेंट करके उसके अंदर, स्त्री के अंदर पूर्ण पुरुष का एहसास कराता हूँ और पुरुष के अंदर स्त्री जैसा एहसास कराता हूँ। जागरण अगर वो सही से ध्यान आदि करके अपने अंदर ऊर्जा बढ़ा लेता है तब तो केवल शब्द मात्र से ही मंत्रों से आनंद मिल सकता है। इसीलिए कहा गया है कि मंत्रों से सृष्टि की रचना हुई। नाद, इसी हीलिंग को भगवान शिव ने ज्ञान भैरव की 45 नंबर की धारणा में बताया है, जिसे ओशो ने गलत ले लिया। वो यही विधि थी विज्ञान भैरव की 45 नंबर की धारणा, जिन पर है किताब वो जाकर पढ़ सकते हैं। क्योंकि शिव किसी को प्रेम कर सकती है, पाप नहीं, पर धोखा जब है जब आप माया जाल से उसे फंसाते हो। इसीलिए शिव सूत्र में भगवान शिव ने एक अच्छी बात कही है, लोकानंद समाधि सुखम, यानी संसार में सारे मार्गों को अपनाते हुए बस सुखी रहना ही सच्ची समाधि है। वो ये नहीं कहते कि घर छोड़ दो, वो कहते सारे आनंद लेते हुए तुम जीवन जियो, तब आपको सच्ची समाधि मिलेगी। तो ये मंत्र की खासियत थी ओम शिव शिवाय नमः। इन लोगों पर ये मंत्र नहीं है, वो टेलीग्राम चैनल पर भगवान लिखेंगे तो उन्हें ये चैनल मिल जाएगा, उस पर जुड़ जाएं, उस पर लिंक मिल जाएगा इसका। और जो लोग मेरे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं वो रात को 8 से लेकर 11 बजे के बीच फ़ोन कर सकते हैं, दिन में फ़ोन ना करें। जिन्हें टेलीग्राम चैनल नहीं मिला वो मुझे व्हाट्सअप कर दें, चैनल का लिंक भेज दो, मैं उनको लिंक भेज दूंगा। तो हमसे जुड़े रहिएगा। प्रणाम।